वेलकम टू माय चैनल ए फॉर यू एक्टिविटीज। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, इस बार मैं लेकर आया हूं क्लास 8 2.2 स्टोरी द हाउस बिल्डर, इसका उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। 2.3 पोयम मैंने अभी 2 दिन पहले अपलोड किया, तो हमारे कुछ दोस्तों की डिमांड आ रही थी कि मैं जो है 2.2 का भी एक्सप्लेनेशन अपलोड करूं, तो ये खास आपकी डिमांड पर। क्लास 8 का 2.2 ये जो लेसन है, ये स्टोरी है, एक मॉरल मैसेज देने वाली स्टोरी है, जिसका टाइटल है द हाउस बिल्डर, मतलब घर का बनाने वाला मेहमान, या फिर जिसे हम मिस्त्री कहते हैं, जो घर बनाने का काम करता है, ऐसे ईंटें वगैरह लगवाने का जो काम करता है, जिसे हम आम लफ्ज में मिस्त्री कहते हैं। ये उसकी एक कहानी है। इस स्टोरी के अंदर आपको 3 नसीहतें या 3 लेसन या 3 मैसेज मिलेगी। पहली अहम बात जो है तो इसमें जो बताई गई है वो ये है कि अगर हम कोई काम पूरी मेहनत, लगन, ज़ौक और शौक से करते हैं तो हमारा वो काम इंतहाई दिलकश होता है। चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, कोई भी फील्ड हो। जैसे कि हमारी टीचिंग फील्ड ले लीजिए, अगर हम इस टीचिंग फील्ड को पूरे इंटरेस्ट, लगन, शौक और ज़ौक से करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे बिल्कुल काबिल बनकर निकलेंगे। अगर एक टीचर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव तौर पर पूरे ज़ौक और शौक के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे दिल के साथ अगर मजा लेकर ये जॉब को करे तो इंशाल्लाह उसे भी अपने जो है तो पेशे में मजा आएगा और स्टूडेंट्स भी जो है उससे कुछ नया सीखेंगे और इंटरेस्ट लेंगे। दूसरी जो अहम बात इसमें बताई गई है एक ये कि अगर किसी से कोई काम जबरदस्ती करवाया जाए, अगर उसका दिल नहीं है, उसका ज़ौक नहीं है और जबरदस्ती आप अगर उससे काम करवा रहे हो तो वो काम बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। यही चीज अगर हम अपनी फील्ड के अंदर देखें तो भी अगर ज़ौक और शौक और इंटरेस्ट से अगर अपना काम नहीं करेंगे, वो काम हमारे लिए बोझ बन जाता है। और तीसरी सबसे अहम नसीहत ये दी गई है कि अगर हम कोई काम ये सोचकर अंजाम दे कि ये मेरा काम नहीं है, इससे मेरा क्या नुकसान है, चलो मुझे इसे खत्म करना है, कंप्लीट करना है, करके दे देना है, इसमें मेरा क्या नुकसान होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यही सोच, यही काम जो आप जल्दबाजी में करते हो या ये सोचकर करते हो दूसरे का है मेरा क्या नुकसान है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ सकता है। तो ये 3 अहम नसीहतें जो है इस कहानी के अंदर, स्टोरी के अंदर दी गई है, जो मॉरल, इसका मॉरल मैसेज है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है यहां से, पहला पैराग्राफ, दिस इज द स्टोरी। तो इस पहले स्टार्ट की 2-3-4 लाइन के अंदर ये बताया गया है पहले पैराग्राफ में कि ये कहानी एक मैसन, मतलब घर बनाने वाला, मिस्त्री जिसको कहा जाता है, उसकी है, जो एक ठेकेदार के पास काम करता है और हमेशा अपना काम पूरी मेहनत, लगन के साथ करता है और इसकी वजह से उसके काम में बहुत ज्यादा निखार आता है। मतलब इसके अंदर यही बताया गया है कि एक ऐसा मिस्त्री है जो अपने काम को पूरी मेहनत, लगन और इंटरेस्ट के साथ करता है, जिसकी वजह से उसके काम में बहुत ज्यादा निखार आता है। दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है यहां से, एज सून एज, जैसे ही आर्किटेक्ट, मतलब घर का डिजाइन बनाने वाला, नक्शा बनाने वाला, अपना घर का नक्शा बनाता है और इंजीनियर उस नक्शे के हिसाब से जो है तो घर के कॉलम्स वगैरह ये बता देता है और जगह फाइनल करने के बाद फिर ठेकेदार के पास काम सौंपता है। मतलब वो घर का पूरा मेजरमेंट कर देता है, यहाँ ऐसा चीजें बनेगी, और उसके बाद जो है तो ठेकेदार को समझा के काम उसके सुपुर्द कर देता है। और फिर ठेकेदार जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो है, घर बनाने का जो ठेकेदार होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो पूरा का पूरी जिम्मेदारी उस घर बनाने वाले मिस्त्री के खानों पर डाल देता है। उस घर बनाने की पूरी जिम्मेदारी जो है तो उस मिस्त्री को दे देता है और मिस्त्री बिना वक्त जाया करे अपना काम शुरू कर देता है। ये मिस्त्री जिसकी ये स्टोरी है वो बड़े ज़ौक और शौक के साथ अपने काम को अंजाम देता है। घर बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है, सीमेंट, ईंटें, लोहा वगैरह, ये ऊंची क्वालिटी का वो इस्तेमाल करता है।
दीवारों की पैमाइश, मेहराब, दरवाजे एकदम परफेक्ट इस्तेमाल करता है, एकदम परफेक्ट जगह पर वो उनका इस्तेमाल करता है और वो अपने काम को पुरकशिश तरीके से, पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी दिलचस्पी से अंजाम देता है ताकि घर का मालिक रहने के बाद उसके इस काम से मुतमईन हो सके। मतलब वो इस तरह का काम अंजाम देने की कोशिश करता है कि घर बनाने के बाद जब उसका मालिक इसमें रहने के लिए आए तो इस घर बनाने के उसके काम से वो पूरी तरह से मुतमईन हो सके। फिर तीसरा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है कि बिकॉज ऑफ द ज़ील, चूंकि वो अपना काम पूरे जोश और खरोश के साथ, मेहनत के साथ, इफोर्ट्स के साथ, ईमानदारी के साथ अंजाम देता है और पूरी साबित कदमी के साथ जो है तो प्रिजर्वेंस के साथ में जो है तो अंजाम देता है, तो ये तमाम काम, ये उसकी कोशिशें, ये उसकी मेहनत, ये ईमानदारी उसके काम के अंदर दिखाई देती है। इसकी वजह से क्या होता है कि उस मिस्त्री की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। हर कोई जो है तो उस मिस्त्री के हाथ से अपना घर बनाना चाहता है और उस मिस्त्री की वजह से जिस ठेकेदार के पास ये काम करता है उस ठेकेदार को ज्यादा काम मिलता है, उसका अच्छा बिजनेस करता है। जब काम मुकम्मल हो जाता है तो ठेकेदार उसको उसकी उजरत, उसका मुआवजा, उसकी जो है तो रकम अदा कर देता है और काफी मिकदार में उसको रकम मिल जाती है कि इतनी रकम उसको मिल जाती है कि घर में बिना कोई किल्लत के, बिना कोई तंगी के वो अपने घर वालों का खुशहाली के साथ गुजर बसर कर सकता है। चौथा पैराग्राफ स्टार्ट होता है द मैसन थस कंटिन्यू। इसी तरह मिस्त्री जो है तो अपने इस काम को जारी रखता है, काफी साल तक जो है पूरी अकीदत, डिवोशन के साथ, अकीदत के साथ, पूरी लगन के साथ अपने काम को अंजाम देता रहता है, यहां तक कई साल गुजर जाने के बाद कि वो दादा बन जाता है। तब वो उसको ये एहसास होता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, मुझे सुबदोष हो जाना चाहिए, अब ये काम छोड़ देना चाहिए। तो वो रिटायर होने का फैसला करता है और वो इसलिए रिटायर होने का फैसला करता है ताकि अपने उन पोता पाती के साथ वो खेल सके। इसने खुले दिल से जो है तो अपनी बात जाकर अपने ठेकेदार को बताता है कि उसने घर बनाने के काम से रिटायर होने का फैसला किया है और जब ठेकेदार को यह बात पता चलती है कि उसका एक अच्छा काम करने वाला मिस्त्री, डिमांडेबल, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा काम मिलता है, वो जो है तो काम छोड़ रहा है, तो उसे इसका बहुत ज्यादा दुख होता है, वो बहुत डिसअपॉइंटेड होता है कि इतनी अच्छी मेहनत से काम करने वाला उसे छोड़कर जा रहा है। तो वो उस मिस्त्री को समझाने की कोशिश करता है कि भाई वो ये काम ना छोड़े, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मिस्त्री ने अपना पूरा मन बना लिया था कि अब उसे जो है तो ये काम को छोड़ना है, इसलिए उसने दोबारा काम जारी रखने से वो मना कर देता है। हालांकि ठेकेदार उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से फैसला कर लेता है कि अब जो है तो मुझे ये काम को छोड़ना है। तो इसलिए जो है तो वो उसकी बात को, ठेकेदार की बात को जो है तो वो मानता नहीं है। पांचवा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है फाइनली द कॉन्ट्रैक्टर। अब जब वो नहीं मानता है तो आखिरकार जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उसे एक आखिरी बार घर बनाने के लिए राजी कर लेता है कि भाई चलो ठीक है, तुम छोड़ रहे हैं, मुझे मंजूर है, लेकिन आखिरी बार जो है मेरे खातिर तुम एक मकान बना दो। उसके लिए उसको राजी कर लेता है और जो है एक बेहतरीन जगह पर जो है तो मिस्त्री को ले जाकर वो घर की जगह बता देता है। अब मिस्त्री जो है उसने एक पूरा जहन बना लिया है काम छोड़ने का, उसका पूरा जो है तो कंसंट्रेशन उसके ऊपर नहीं रहता है, तो बहुत बेदिली के साथ, नाराजगी के साथ जो है तो वो उस ठेकेदार की बात को नहीं टालता है और वो घर बनाने के लिए राजी हो जाता है, मगर वो इस काम से खुश नहीं होता, बल्कि बिल्कुल ना खुशी के तौर पर, अनहैप्पीली तौर पर जो है तो इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। छठा पैराग्राफ स्टार्ट होता है यहां से द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। अब उसके बताए हुई जगह पर जो है तो अब वो पहले वाला मिस्त्री नहीं रहा जो पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी, पूरी जोश, पूरे केयर के साथ काम करता था। अब ये बदल चुका है, बेदिली के साथ जो है तो ये काम कर रहा है। तो घर की तामीर का काम शुरू हो जाता है, खूबसूरत डिजाइन उसको दिया जाता है और एक बेहतरीन जगह उसको बताई जाती है जहां पर घर का काम किया जाता है। मतलब अच्छा खूबसूरत सा उसको ठेकेदार डिजाइन ला कर देता है, बेहतरीन जगह पर उसका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है। हालांकि मिस्त्री इस काम में अपना दिलो दिमाग नहीं लगा पा रहा है क्योंकि उसने रिटायर होने का फैसला कर लिया है। तो उसका ये जो काम होता है ये बहुत बेकार तरीके से होता है,
मतलब जो आप वो काम कर रहा है बेदिली से कर रहा है, अब उसके अंदर उसका दिल नहीं है, ध्यान नहीं है, बिना ज़ौक़ और बिना लगन के जो है तो वो बेकार तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना रहा है। यहां तक कि इसके घर की तामीर में जो मटेरियल भी इस्तेमाल होता है, जो है तो ईट, सीमेंट, दरवाजे, फर्नीचर, ये सारी चीजें जिसका बहुत ख्याल रखा करता था, वो अब लो क्वालिटी का भी इस्तेमाल होता है तो वो भी उसको नजरअंदाज कर देता है। जबकि उसकी ये क्वालिटी होती थी कि घर की एक एक चीज वो ऊंची क्वालिटी की लगाता था, लेकिन अब उसका मन नहीं है, अब उसका दिल नहीं है, तो वो इन चीजों को इग्नोर करता है, नजरअंदाज करता है। और वो इसलिए करता है कि वो जल्दी से जल्दी जो है तो ये अपना आखिरी काम खत्म करना चाहता है और इस काम को छोड़कर वो रिटायर होना चाहता है ना। उसने अपने दिमाग के अंदर जो है तो रिटायर होने का जो है तो मन बना लिया है, इसलिए जो है तो अब उसका उस घर के काम में किसी तरह से दिल नहीं लगता है। वो जल्द से जल्द काम खत्म करना चाहता है और अपने काम से रिटायर होना चाहता है। 7वां पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, द हाउस वॉज रेडी। अब घर जो है उम्मीद से पहले, वक्त से पहले जो है तो तामीर होकर तैयार हो जाता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही बेकार होती है, क्योंकि किसी किस्म का उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत दीवारें उसकी बहुत कमजोर होती है और उसकी फिनिशिंग भी बहुत ही बेकार होती है, यानी सही तरीके से फिनिश भी नहीं होता है, फर्निश भी नहीं होता है। तो जो है तो वो घर तैयार हो जाता है और बाहर से देखने पर, अंदर से देखने पर वो दिखने में भी अच्छा दिखाई नहीं देता है। जबकि इसकी क्वालिटी होती है कि ठीक है, इसका बनाया हुआ घर जो है तो हर कोई उस घर, दिलकश घर को उसकी जो है तो क्वालिटी को देखकर, स्ट्रक्चर को देखकर खुश हो जाता था। लेकिन ये सब उसके अपोजिट होता है, क्योंकि इस पर मिस्त्री का कुछ ध्यान नहीं था। मिस्त्री ने जो बनाने के ऊपर बेदिली के साथ, बेलगनी के साथ उसने काम किया था, इसलिए ये सारी चीजें उसकी बेकार नजर आती है। फिर इसने ठेकेदार को इन्फॉर्म किया कि घर तैयार है और इसकी चाबियां देने के लिए वो उसका इंतजार कर रहा है। मतलब उसको बताया था कि मैंने घर आपका जो है तो आखिरी ये घर तैयार कर लिया है और ये चाबियां आप आकर मुझसे लेके जाओ। तो आखिरी पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है कि द कॉन्ट्रैक्टर अराइव। फिर ठेकेदार जो है तो वो साइट पर आता है, उस घर की जगह पर आता है और इसके हाथ में कुछ कानूनी कागजात की फाइल होती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और मिस्त्री उसे नए घर की चाबियां देना चाहता है, यानी जब उसको नए घर की चाबियां देता है तो ठेकेदार घर देखने के लिए अंदर नहीं जाता, बल्कि जो है तो वो कागजात की फाइल जो अपने साथ लाता है वो अंदर दाखिल नहीं होता, बल्कि बड़ी मुस्कुराहट के साथ, पूरे हैप्पीली, खुशी के साथ जो है वो उस घर के डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल उसके हाथ में होती है और बड़ी मसरत के साथ जो है मिस्त्री को देता है। और उस कागजात के साथ साथ में उसकी जो चाबियां होती है घर की, वो भी उसको मिस्त्री को देते हुए बड़े खुशी के साथ कहता है। मतलब जो उसके हाथ में फाइल होती है वो फाइल भी और चाबियां भी जो है तो मिस्त्री के हाथ में देते हुए बड़े खुशी के साथ, मसरत के साथ कहता है ये घर के मालिकाना कागज है। मतलब ये जो फाइल आपको नजर आ रही है, इस घर के मालिकाना कागज है, यानी घर के मालिक का नाम इसमें लिखा हुआ है। और ये जो घर है, ये नया घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। मतलब ये जो नया घर तुमने बनाया है, ये घर मैंने तुमको तुम्हारे नाम कर दिया है और ये घर आज से तुम्हारा है। क्योंकि जब तुमने काम छोड़ने का फैसला किया था तो मैंने प्लान किया था कि तुम्हें तोहफे में जो है तो एक घर दूं। मतलब तुमने इतने सारे घर बनाकर मुझे दिए, इतने सारे जो है तो पैसा मुझे कमा कर दिया, तो मैंने प्लान किया था कि तुमको बिना बताए जो है तो इस जगह पर तुम्हारे हाथ से तुम्हारे लिए एक आखिरी घर बनाऊंगा और ये घर मैंने तुम्हें तोहफे में देने का प्लान किया था। मतलब जो है जो चाबियां और कागजात उसको दे देता है। तो अब यहां हमारा सबक खत्म होता है, यहां हमारी स्टोरी खत्म होती है। लेकिन जो है तो अब इसके अंदर सोचने वाली बात है कि जब उस मिस्त्री को इस चीज का पता चलता होगा कि ये जो आखिरी घर उसने बनाया, जो उसकी जिंदगी का सबसे बेकार घर है, जिसमें उसने किसी किस्म की कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, ये सोचकर कि मुझे अपना काम जल्द से जल्द खत्म करना है, ये दूसरे का है, इसमें मेरा क्या नुकसान है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये जो उसने आखिरी सबसे बेकार घर बनाया, अच्छे अच्छे घर बनाने वाला, बेहतरीन क्वालिटी के घर बनाने वाला, दिलकश मकानात बनाने वाले मिस्त्री ने अपना खुद का घर इतना बेकार बना लिया, तो वो खुद अपने हाथों से जो है तो अपना नुकसान कर लेता है। तो तीसरी जो आपको नसीहत इसमें ये की गई कि हम कभी कभी दूसरे के काम को समझकर बेदिली से करते हैं तो कभी कभी उसका नुकसान, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। तो ये था द हाउस बिल्डर, घर बनाने वाला, इस स्टोरी का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दूसरे एक्सप्लेनेशन की तरह मेरा ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। और फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल E4U एक्टिविटीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 10th क्लास की पोएम इफ, इसका एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि हमारे एक सर ने इसकी डिमांड की है। तो इंशाल्लाह वक्त जैसे ही वक्त मिलेगा तो मैं 10th क्लास की इस पोएम इफ का जो है तो एक्सप्लेनेशन अपलोड करूंगा। जब तक
मेरे नए वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।